इंसानों के चांद पर कॉलोनी बनाने के प्रोग्राम के फेल होने की वजह से चांद की ग्रेविटी धीरे धीरे कम हो गई और उसका बर्फीला एटमॉस्फेयर टूट गया। टाइम मशीन से बाहर निकलते ही डॉक्टर हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इंसानियत यहाँ तक कैसे पहुँच गई। लेकिन जैसे ही वह हैरान था, अचानक एक आर्मर्ड गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। कई पूरी तरह से हथियारों से लैस सैनिकों ने उसे जल्दी से घेर लिया और बिना कोई वजह पूछे उसे ले गए। उसी पल उसके सामने की जमीन अचानक कांप उठी। अगले ही सेकंड एक बड़ी दरार फैलने लगी और जमीन से झुलसता हुआ मैग्मा निकलने लगा। ये देखकर डॉक्टर जल्दी से टाइम मशीन के पास लौटा, लेकिन जोरदार झटके ने उसे बेहोश कर दिया। बीता हुआ कल उसका बेकाबू शरीर इत्तेफाक से कंट्रोल लीवर से टकराया। इस अचानक हुई हरकत ने तुरंत टाइम मशीन का ऑपरेशन शुरू कर दिया। जैसे जैसे इक्विपमेंट ओवरलोड में काम कर रहा था, समय और जगह के बीच की सीमाएं धुंधली होती गईं। किसी को नहीं पता था कि उसका अगला स्टॉप किस युग में होगा। उसके सामने सिर्फ पहाड़ और नदियां ही लगातार बदलते समय में तेजी से बह रही थीं। कुदरत अपनी अनदेखी ताकत से धरती के हर कोने को आकार दे रही थी। अगर डॉक्टर इस समय कोमा से जाग जाते तो वे कुदरत की महानता और अजूबे को देखकर जरूर हैरान हो जाते। शायद यही उनके टाइम मशीन बनाने का असली मतलब था। लेकिन डॉक्टर का असली इरादा यह नहीं था। उनका असली प्लान बस इतना था। मरी हुई गर्लफ्रेंड। टाइम में ट्रैवल करने की बार बार कोशिश करने के बाद उन्हें पता चला कि चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें, उनकी गर्लफ्रेंड उसी रात कई वजहों से मर जाएगी। लेकिन हजारों बार परेशान हुए डॉक्टर ने किस्मत के आगे झुकने से मना कर दिया, क्योंकि इतिहास उन्हें अंत बदलने का कोई रास्ता नहीं दे सका। इसलिए उन्होंने टेक्नोलॉजी से एडवांस भविष्य में जवाब ढूंढने का फैसला किया। ये सोचकर डॉक्टर तुरंत अपनी लैब में लौटे और कुशलता से टाइम मशीन को एक्टिवेट कर दिया। उन्हें विश्वास था कि वे आखिरकार अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने का कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे। जैसे ही इक्विपमेंट तेजी से चलने लगा, एक चमकदार सफ़ेद रोशनी ने तुरंत पूरी लैब को रोशन कर दिया। सब कुछ नॉर्मल काम करते देखकर डॉक्टर ने बिना किसी हिचकिचाहट के कंट्रोल लीवर को आगे बढ़ाया। उस पल समय के गियर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, जबकि आसपास की दुनिया में एक ज़बरदस्त बदलाव आया। इतनी तेजी से कि दिन और रात का बदलना मुश्किल हो गया। खिड़की के बाहर पौधे बहुत तेजी से बढ़ रहे थे और बदलते मौसम एक ही पल में सिमट गए लग रहे थे। पहली बर्फबारी से लेकर सभी चीज़ों के फिर से उगने तक ये सब कुदरत की महानता और रहस्य को दिखाता था। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, डॉक्टर की लैब को बाद की पीढ़ियों ने कार फैक्ट्री में बदल दिया और बाहर की दुनिया साफ रफ्तार से डेवलप हुई। छोटे घरों की जगह धीरे धीरे ऊंची इमारतों ने ले ली और लगातार इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ, टेक्नोलॉजी के विकास के साथ इंसानी मशीनें ग्रेविटी की रुकावटों से आज़ाद हो गई हैं। न सिर्फ आसमान में उड़ रही हैं, बल्कि बाहरी स्पेस में भी अपनी जगह बनाने लगी हैं। इस तेज टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का सामना करते हुए डॉक्टर ने जल्दी से कंट्रोल स्टिक वापस खींच लिया। उनका मानना था कि यह युग इतिहास बदलने का एक तरीका होगा। अब साल 2030 है। चांद एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट बन गया है और धरती पर लाइफस्टाइल में ज़बरदस्त बदलाव आए हैं। सड़कों पर पैदल चलने वालों ने ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन को चुना है। इस ज़माने को जल्दी समझने के लिए लाइब्रेरी बेशक डॉक्टर की सबसे अच्छी पसंद है। लेकिन हॉल में घुसते ही डॉक्टर तुरंत हैरान रह गए। वहाँ एक भी किताब नहीं मिली। पता चला कि इस दुनिया को अब कागज़ की किताबों की ज़रूरत नहीं है। सारी जानकारी एक बड़े डेटाबेस में स्टोर थी। विजिटर इस जानकारी को एडमिनिस्ट्रेटर से आसानी से निकाल कर देख सकते थे। ये टेक्नोलॉजी डॉक्टर की सोच से कहीं ज़्यादा थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके सामने वाला इंसान कैसे आ गया। ये पक्का करने के लिए कि यह कोई वहम नहीं है, डॉक्टर ने यूं ही कई साइंटिफिक कैटेगरी बताई जिन्हें आई ने आसानी से हैंडल कर लिया। एक्साइटेड होकर डॉक्टर ने तुरंत टाइम ट्रैवल के बारे में पूछा, लेकिन इस टॉपिक ने आई को नाराज़ कर दिया। यह इंसान टाइम में पीछे नहीं जा सकते, जबकि इस टॉपिक का जिक्र 400 साल पहले किया गया था और टाइम मशीन से जुड़े ब्लूप्रिंट भी बनाए गए थे। इसे सिर्फ अंदाज़ा माना गया और आखिरकार यह बात छोड़ दी गई। कोई जवाब न देखकर डॉक्टर कई 100 साल आगे ट्रैवल करने के इरादे से टाइम मशीन पर वापस आ गए। लेकिन इस बार सफ़र में कुछ गड़बड़ हो गई, जिससे वह चौंक गया और उसने कंट्रोल स्टिक वापस खींच ली। 7 साल बीत चुके थे। धरती पर बहुत बुरा हाल था। इंसानी लापरवाही ने चांद को तबाही के कगार पर ला दिया था और उसके टूटने से ग्रेविटेशनल उतार चढ़ाव हुए, जिससे धरती का माहौल बहुत खराब हो गया। डॉक्टर डरकर टाइम मशीन के पास वापस गया, जिससे शुरू में बताई गई घटनाएं हुई। जैसे जैसे समय बीता, कमज़ोर डॉक्टर धीरे धीरे कोमा से जागा। टाइम गियर अभी भी चलते हुए देखकर उसने जल्दी से मशीन बंद कर दी और फिर बेहोश हो गया, जिससे टाइम गियर रुक गए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि जागने पर डॉक्टर को किस तरह की दुनिया का सामना करना पड़ेगा। 8 लाख साल से सो रही इंसानियत अपनी नींद से जागती है। अपने कमरे से बाहर निकलकर वह खुद को एक पूरी तरह से अनजान दुनिया में पाती है। कभी जानी पहचानी धरती ने अपनी पुरानी खुशहाली खो दी है और उसकी जगह एक पुराने और रहस्यमय कुदरती नज़ारे ने ले ली है। हैरानी की बात है कि इंसानियत पिछली बार बड़े पैमाने पर खत्म होने से बच गई थी। जागा हुआ डॉक्टर तुरंत ध्यान खींचता है। वे जानते हैं कि वह पिछले ज़माने का गवाह है। हालांकि जब वह बात करने की कोशिश करता है तो उन्हें पता चलता है कि उनकी भाषाएं बिल्कुल मेल नहीं खाती। खुशकिस्मती से जिस औरत ने उसे बचाया था, उसे पुरानी सभ्यताओं के बारे में कुछ जानकारी है। पुरानी पत्थर की गोलियों की स्टडी करके वह डॉक्टर से आसान तरीके से बात कर सकती है। डॉक्टर हैरान रह जाता है और अंदाज़ा लगाता है कि गोलियों में टेक्नोलॉजी के बचे हुए हिस्से हो सकते हैं।
फिर एली डॉक्टर को पुराने खंडहरों तक ले जाती है। रास्ते में डॉक्टर अचानक पूछता है कि कबीले में कोई बुजुर्ग क्यों नहीं है। एली सवाल का जवाब देने से बचती है और डॉक्टर को तुरंत लगता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह आगे नहीं पूछता। जल्द ही वे एली के बताए पुराने खंडहरों पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें कुछ टूटी हुई पत्थर की गोलियां मिलती हैं जिन पर कोई और निशान नहीं होता। कीमती जानकारी मिलने के बाद डॉक्टर ने बिना मन के कबूल किया कि वह टाइम मशीन में समय में घूम चुका है। हालांकि इससे वह एक जंगल में पहुंच गया। ये देखकर कि टाइम मशीन अभी भी सही सलामत है, डॉक्टर बहुत खुश हुआ। अचानक उसके पीछे एली ने उससे मशीन चालू करने के लिए कहा और अपने छोटे भाई को ले जाने के लिए कहा। इससे पहले कि डॉक्टर कुछ कर पाता, दूर के गांव से अलार्म बज उठा। अपने भाई की सुरक्षा को लेकर परेशान एली गांव वापस भागी। हैरान डॉक्टर उसके पीछे गया तो गांव में अफरा तफरी मची हुई थी। वे अजीब, कम विकसित जीवों का एक ग्रुप थे। डॉक्टर ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। वह जल्दी से ग्रुप के पीछे जंगल में गया, लेकिन मॉन्स्टर उन्हें आसानी से जाने नहीं दे रहे थे। वे सुई फेंकने में बहुत ट्रेंड और माहिर थे, हर हमला एक इंसान को मारता था। एली अपने भाई को ढूंढ रही थी, उसे भी एक सुई लग गई। डॉक्टर उसे बचाने के लिए दौड़ा तो देखा कि सुइयां एक काले लिक्विड से ढकी हुई थीं। अजीब बात है, तेज गंध के अलावा सुइयां जहरीली नहीं लग रही थीं, बल्कि वे शिकार के निशान जैसी लग रही थीं। सच में। अचानक आगे जमीन से लंबे ऑक्स का एक झुंड निकला। इन ऑक्स ने मुश्किल से अपनी नाक हिलाई और तेजी से भीड़ पर टूट पड़े। जो निशान नहीं थे उन्हें एक तरफ फेंक दिया गया, क्योंकि ऑक्स ने सिर्फ निशान वालों को ही पकड़ा। फिर उन्होंने उन्हें दलदल में घसीटा और गायब हो गए। डॉक्टर ने ये देखकर जल्दी से अपने हाथों से कीचड़ पोंछा, लेकिन उसी समय एली का छोटा भाई भी बदकिस्मती से निशान से बच गया था। उसी समय ऑक्स ने अपना टारगेट देखकर पीछा किया। अपने होने वाले जीजा की जान खतरे में देखकर डॉक्टर ने मुश्किल में उन पर हमला कर दिया। इससे पहले कि ऑक्स कुछ कर पाते, डॉक्टर ने एक छड़ी पकड़ ली। ऑक्स, जिन्हें पहले कभी विरोध का सामना नहीं करना पड़ा था, इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर सके और तुरंत पागलों की तरह डॉक्टर का पीछा करने लगे। डॉक्टर बचकर भागने में कामयाब होकर कबीले के पास वापस भागा तो देखा कि एली को पहले ही पकड़ लिया गया था। उसने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वह बस बेबस होकर देख सकता था कि एली रेत में कैसे समा गई। गुस्से में डॉक्टर ने तुरंत सवाल किया कि उन्होंने उसे क्यों नहीं बचाया, लेकिन कबीले को पहले से ही इसकी आदत थी। उन्हें लगता था कि ये दुनिया एक अच्छी दुनिया होनी चाहिए। तभी डॉक्टर को समझ आया, गुफा में कोई बुजुर्ग क्यों नहीं थे। पता चला कि जो लोग धीरे चल रहे थे उन्हें पकड़ लिया गया था। डॉक्टर के पास अपने छोटे भाई से मदद मांगने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसे उम्मीद थी कि वह एली को बचाने का रास्ता दिखा पाएगा। हालांकि लड़का राजी नहीं था, लेकिन डॉक्टर के बहुत मनाने पर वह मान गया और उस रात उसे एक जमीन के नीचे की गुफा में ले गया। उसे लगा कि यह राक्षस का अड्डा है, लेकिन डॉक्टर को यह बहुत जाना पहचाना लगा। जैसे ही वह याद करने की कोशिश कर रहा था कि उसने इसे पहले कहाँ देखा था, अचानक उसके पीछे से एक जानी पहचानी आवाज़ आई। ये 2030 लाइब्रेरी का आई था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसे अनजान माहौल में किसी जाने पहचाने इंसान से मिलेगा। इससे डॉक्टर को अच्छा लगा, लेकिन अभी उसे बचाने जाने का समय नहीं था। डॉक्टर ने जल्दी से आई से मान की जगह पूछी, लेकिन एआई फालतू जवाब देता रहा। आखिर ऐसा कोई मिलना मुश्किल था जो आपसे लाखों सालों तक बात कर सके। ये देखकर कि वह फालतू जानकारी देता रहा, परेशान डॉक्टर को बीच में टोकना पड़ा। आई ने आखिरकार बताया कि मान पूर्वी जंगल में थी। बिना देर किए डॉक्टर निकल पड़ा। कई चक्कर लगाने के बाद दोनों को मान की जगह मिल गई और वे बाहर से उसकी जगह देख सकते थे।